लगाते हुए कि सरकार के खिलाफ नारे करते हुए आंगनवाड़ियों ने आगाज कर आगाज कर दिया है। और अभी तक तो ये प्रदेश में था धरना, लेकिन अब ये धरना दिल्ली कूच करेगा, जंतर मंतर में कूच करेगा और हजारों की संख्या में उत्तराखंड राज्य से महिलाएं जो हैं दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है 3 तारीख। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बीच में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिनकी प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री जी यहां पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सुशीला खत्री जी, आपका पूरे प्रदेश में जगह जगह ये आंदोलन चल रहा है, किन मांगों को लेकर ये आंदोलन चल रहा है? हमारी सबसे पहली मांग जो है वो है राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक हम लोग राज्य कर्मचारी घोषित नहीं होते तो सरकार हमें एक न्यूनतम जो मजदूरी तय है 600 रुपये, उसके हिसाब से 18,000 रुपये मानदेय हमें दिया जाए। साथ ही हमारी जो अन्य राज्यों में जो रिटायरमेंट की आयु है 62 साल, उसे उत्तराखंड में भी लागू किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का जो उच्चीकरण हुआ है, तो आचार संहिता लागू होने से पहले सभी के नियुक्ति पत्र उनको दे दिए जाएं, ये हमारी डिमांड है। ये तो 5113 लगभग मिनी आंगनवाड़ी मतलब आंगनवाड़ियों की स्थापना करी है सरकार ने, तो अभी तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिए गए? बस यही आश्वासन है कि नियुक्ति पत्र जल्दी दिए जा रहे हैं। तो अभी जो हमारा 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके उपलक्ष्य में भी शायद सरकार कुछ मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को जो ज्वाइनिंग लेटर है वो देने जा रही है। मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों से क्या बेनिफिट है? वो तो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो यानी कि तनख्वाह कहीं ना कहीं घटेगी, आप ही लोगों की घटेगी? नहीं, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का जो 5115 आंगनवाड़ी का जो उच्चीकरण हुआ है, उसमें फ़ायदा ये है कि एक तो उनके मानदेय में वृद्धि हो जाएगी, उनको कम से कम 3,300 रुपये उनके मानदेय में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही उनको एक सहायता मिलेगी, जो प्रदेश की जो हमारी 5,000 आंगनवाड़ी मतलब महिलाएं हैं, उनको उसमें रोजगार मिलेगा। तो मिनी आंगनवाड़ी के उच्चीकरण के लगभग 10,000 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। जी सुशीला जी, आज यहाँ पे कांग्रेस भी पहुँची है, आप ही लोगों के पक्ष में पहुँची है या आपका राजनीतिक क्या नाम धरना है? हमारा जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कार्य बहिष्कार चल रहा है, ये हमारा गैर राजनीतिक है, ये केवल हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का है। लेकिन अगर हमारे प्रदेश के भाई लोग किसान हैं या कोई राजनीतिक दल के जो भाई अगर हमें महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जी, क्योंकि अभी बताया जा रहा था कि हमारा राजनीति कोई भी ऐसा वो नहीं है, हम अपने मानदेय को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए थे, तो ऐसी आवाज़ उठी थी, इसलिए ये सवाल आया। तो पूछ लेते हैं, पीछे बहन है, उनसे जान लेते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? भैया, हम कार्य बहिष्कार पे हैं, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें आंगनवाड़ी के मानदेय में वृद्धि करानी है, हमारा यही मांग है। जैसे आज आपके सपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पहुंचे हैं, उनका आभार है, लेकिन वो अपनी अलग उस धरने पर आए हुए हैं और आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो अपने कार्य बहिष्कार पर करे, वो किसी धरने के साथ नहीं है, इनके धरने के साथ नहीं है। अभी एक बात और सुनने में आई थी कि आप लोग दिल्ली भी कूच करने वाले हैं। हाँ जी, कल 3 मार्च को हम लोग दिल्ली जंतर मंतर में हमारा धरना प्रदर्शन है, और काफ़ी संख्या में हमारी जो उत्तराखंड से महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचेंगी। कितनी महिलाएं पहुंचने की आशंका है जंतर मंतर पे? इसमें हजारों की संख्या में हमारी महिलाएं पहुंचेगी जंतर मंतर, क्योंकि मोदी सरकार को जगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। अगर उत्तराखंड प्रदेश से ही है या और भी प्रदेशों से? नहीं, अन्य प्रदेशों से भी वहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पहुंचेंगी। तो सुना आपने, ये थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जिन्होंने बताया है कि प्रदेश में तो हम आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन अब 3 तारीख को जंतर मंतर पे भी कूच करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार को जगाना अब बहुत ज़रूरी हो गया। मानदेय को लेके पिछले लंबे समय से ये लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आश्वासन तो मिल जाते हैं और आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो अब हम जान लेते हैं जी, कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं सुशीला खत्री जी? अभी पिछले दिनों जो हमारा विधानसभा सत्र चला, तो उसमें जो सदन की कार्रवाई थी, तो उसमें माननीय मंत्री जी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो बयान दिया है, उससे हम लोग बहुत आक्रोशित हैं, और मतलब हम नाराज हैं पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ियाँ कि उन्होंने सही जानकारी सदन को नहीं दी है, सदन को गुमराह किया गया, जिससे पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी बहुत आक्रोशित है। तो हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से भी कि अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तो आप संगठन के पदाधिकारियों से बात करें, उनकी समस्याओं को देखें, उनकी जो मांगे हैं उनको सुने।
मेरा माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है और खासकर अपने बड़े भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी से भी अनुरोध है कि वो हमारी बात को सुने। एक सवाल और यहाँ पे उठा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का अगर देखा जाए तो तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन रोज डेली धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने घर परिवार को? सर, जो एकल महिलाएं हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब नारी शक्ति जागती है ना तो वो किसी भी काम के लिए अपने आप को पीछे नहीं हटाती। हम सभी बहनों की पावर उन सबके साथ है और सर हम अपने कार्य को अंजाम देने के लिए तत्पर हैं। हमेशा जब से हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा है तब से हम सब लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और प्रॉपर हमारा ये चल ही रहा है। और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनते तो सर हो सकता है तालाबंदी हो। अभी हम कल जाएंगे दिल्ली धरने के लिए। दिल्ली हमारा जंतर मंतर पे सर 1 दिवसीय हमारी रैली होगी। तो यानी कि अब दिल्ली जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। यस सर। मैम चलिए न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।